morning, students. Welcome to our YouTube channel Gnan Manjri Modern School. So, in standard 8 of कंप्यूटर सब्जेक्ट हमने लास्ट में जो भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था उसके बारे में हम अपना रिविजन कर लेते हैं. ठीक है, तो आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट इज अ कंप्यूटर. So, the word computer is derived from the word to compute, which means to calculate. Computer is a machine. So, in computer, there are some basic computer terminologies, and there are some 6 terminologies of a computer. First one is a input, program, processing, output, and hardware and software. And there are some computer languages. Main 2 type of languages in computer. First one is a high level language and low level language. And we also discussed about the types of the computers. Types of computers में there are some 4 types of computers. First one is a supercomputers, second one is a mainframe computers, third one is a mini computers, and fourth one is a personal computers. Components of a computer. As you already know, all the computers machinery that you can see and touch is called hardware. हमारा जो नया टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. तो आप सबको तो पता ही था, हमने लास्ट में जो हार्डवेयर है उसमें हमने देखा था कि जो भी मशीनरी है जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं. द डिवाइसेस और कंपोनेंट्स लाइक द कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर एंड द सीपीयू बॉक्स आर ऑल कंप्यूटर हार्डवेयर. A computer is an electronic machine that is made of devices or components that are used for input, processing, storage and output. So here study the following illustration carefully. There are some components of a computer. So first one is a input device, processing unit, storage unit and output device. In input device, there are 2 devices of input device. First one is a keyboard and mouse. Then second one is a processing unit. Processing unit of computer is a CPU, and CPU works for control unit, arithmetic and logic unit means ALU and memory. Then storage unit. There are 2 memory of a storage unit. First one is a primary memory and secondary memory. प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी चीज़ आती है, तो रैम एंड रोम. एंड इन सेकेंडरी मेमोरी देर आर 4 हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी एंड यूएसबी फ्लैश ड्राइव. एंड लास्ट वन इज अ आउटपुट. देर आर सम 2 आउटपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर. फर्स्ट वन इज अ मॉनिटर एंड प्रिंटर. सो हमने यहाँ पे एक डायग्राम में देख लिया है कि सारे जो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में. नाउ लेट्स लर्न अबाउट दीज कंपोनेंट्स इन डिटेल्स. फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइसेस. इन इनपुट डिवाइसेस फर्स्ट वन इज अ कीबोर्ड. The keyboard is used to enter data or give instructions to the computer. जो कंप्यूटर है उसमें डेटा एंटर करने के लिए और उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए कीबोर्ड का यूज़ होता है. There are more than 100 keys on the keyboard. कीबोर्ड पे 100 से भी ज़्यादा 100 कीज़
उस पर होती है। दिस इंक्लूड लेटर कीज, नंबर कीज, कीज फॉर पंक्चुएशन मार्क्स एंड सम स्पेशल कीज। यहाँ पे ये आपको जो कीबोर्ड है उसका यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया गया है, उसमें सभी कीज जो है उसको स्पेसिफाई किया गया है। यहाँ पे है एस्केप की, फिर ये जो सारी है F1 to F12 वो है फंक्शन कीज, फिर ये जो 3 है ये है स्पेशल कीज, ये 3 जो लाइट्स है इंडिकेटर लाइट्स है। दिस 1 इज अ कर्सर कंट्रोल, जो 4 एरो हमें यहाँ पे दिखाए गए हैं, अप डाउन राइट और लेफ्ट वो वाले, और यहाँ पे जो है वो है हमारा न्यूमेरिक की पैड। यहाँ पे जो न्यूमेरिक कीपैड है वहाँ पे हमको नंबर्स दिए गए हैं। ये है स्पेस बार, ये है एंटर की, यहाँ पे 2 एंटर कीज है, शिफ्ट की, कंट्रोल की एंड अल्टर की, कैप्स लॉक एंड टैब। तो ये है सारी सम बेसिक कीज ऑफ अ कीबोर्ड। When you press a key on the keyboard, you will see that the particular character on the screen, जब भी आप कोई भी अपना कीबोर्ड है उसके ऊपर से कोई की प्रेस करते हैं तो उसका जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो आपको अपने स्क्रीन पे दिखेगा। एज ईच कैरेक्टर अपीयर्स ऑन द स्क्रीन यू विल सी some blinking vertical line moving one space to the right, it is called the cursor। आप अगर आप जो भी टाइप कर रहे हैं तो आप अपने कैरेक्टर के बाजू में स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक छोटा सा जो ब्लिंकिंग है वर्टिकल लाइन है वो ऐसे मूव हो रही है राइट साइड में, तो उसको कर्सर बोलते हैं। इट शोज वेर यू आर वर्किंग ऑन द स्क्रीन, वो आपको दिखाता है कि आप अपनी स्क्रीन पे किस जगह पे आप वर्क कर रहे हैं। तो ये था हमारा कीबोर्ड। नेक्स्ट वन इज माउस। द माउस इज अ स्मॉल डिवाइस विथ 2 or 3 buttons ऑन इट। माउस है उसमें एक छोटा सा डिवाइस है, उसमें 2 या 3 बटन्स होते हैं। द लेफ्ट माउस बटन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बटन। लेफ्ट जो माउस का बटन है वो फ्रिक्वेंटली यूज में होता है वैसा बटन है। द माउस इज केप्ट एंड मूव्ड ओवर द माउस पैड। माउस को माउस पैड पे रख के मूव करा जाता है। When you move the mouse on the mouse pad, you will see a small arrow moving on the screen। आप जब अपना माउस पैड है उसको मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक जो एरो की है वो वहाँ पे एरो है वो अपनी स्क्रीन पे ऐसे ऐसे मूव हो रहा है। आप जैसे ही अपना माउस मूव करेंगे वैसे ही वो स्क्रीन पे मूव करेगा। दिस एरो इज कॉल्ड द माउस पॉइंटर। उस एरो को हम माउस पॉइंटर बोल सकते हैं। द माउस इज used to select items from a menu or point to a location on the screen। जो हमारा माउस है वो कोई भी आइटम है उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपको कंप्यूटर में आपको उसको मूव करना है तो उससे आप कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पॉइंटिंग डिवाइस। तो इसीलिए उसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। तो ये था हमारा माउस। नाउ नेक्स्ट वन इज अ आउटपुट डिवाइस ऑन पेज नंबर 7, आउटपुट डिवाइस। व्हेन इन आउटपुट डिवाइस फर्स्ट वन इज अ मॉनिटर। व्हेन यू एंटर data or give instructions to the computer, the monitor screen displays whatever you are typing currently।
आप जब भी अपने कीबोर्ड में से कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन है उसको टाइप करते हैं तो मॉनिटर की स्क्रीन पे आपको दिखाया जाता है कि आप क्या टाइप कर रहे हैं और जो टाइप कर रहे हैं वो करेक्टली टाइप कर रहे हैं या नहीं। इट ऑल्सो डिस्प्लेज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। जो आउटपुट है जो कंप्यूटर से हमें मिलता है उसको भी वो दिखाता है। क्या कौन दिखाता है? मॉनिटर। हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज द विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसलिए इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि VDU कहा जाता है। देयर आर 2 kinds ऑफ मॉनिटर्स, मोनोक्रोम मॉनिटर एंड कलर मॉनिटर। तो यहाँ पे हमें पिक्चर पे दिखाया गया है मॉनिटर, हमारी जो स्क्रीन है वो कैसे दिखती है। उसमें यहाँ पे जो एरो है उसमें फर्स्ट लिखा है राइट साइड में स्क्रीन, तो ये है स्क्रीन। उसके बाजू का जो है वो है मॉनिटर और नीचे जो दी गई है ये सारी हम स्विच है। ये है स्विच यहाँ पे एंड बटन्स फॉर सेटिंग वो भी यहाँ पे ही है। तो ये था हमारा मॉनिटर। मॉनिटर को क्या कहते हैं? VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। और मॉनिटर के कितने टाइप्स है? देयर आर 2 kind of टाइप्स और 2 kind of monitors. First one is a monochrome monitor and color monitor. Now next one is printer. The output produced by a computer is displayed on the monitor. This output can be printed on a paper with the help of a printer. आप जो भी इनपुट करते हैं अपना कोई डेटा और इन्फॉर्मेशन, उसका आपको जो आउटपुट चाहिए वो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाया जाता है। लेकिन वही आउटपुट आपको अपने पेपर पे प्रिंट आउट चाहिए उसकी, तो आप उसकी प्रिंट आउट निकल के उसको रख सकते हैं, यानी कि प्रिंटर की हेल्प से उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो प्रिंटेड कॉपी ऑफ द टेक्स्ट और पिक्चर इज कॉल्ड इट्स हार्ड कॉपी। जो प्रिंटेड कॉपी है, जो पेपर पे जो कॉपी है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो कॉपी स्टोर्ड बाय द कंप्यूटर और डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो हमें मॉनिटर स्क्रीन पे जो भी कॉपी है, जो भी आउटपुट है उसकी कॉपी है उसको दिखाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉफ्ट कॉपी। और जो हमें जो पेपर पे दिखाते हैं उसकी जो कॉपी है, जो भी आउटपुट हमने प्रिंट जिसकी ली है उसको हम हार्ड कॉपी बोलेंगे। देयर आर 3 kinds of printers. First one is a dot matrix printer, second one is a inkjet printer and third one is a laser printer. So in first one is a dot matrix printer. A dot matrix printer has a small set of needle like pins to print words or pictures. जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसमें स्मॉल साइज़ की नीडल्स है, उसकी जो पिंस है वो होती है वर्ड्स को टाइप करने के लिए और पिक्चर्स को टाइप करने के लिए। द वर्ड्स और पिक्चर्स आर प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसमें जो वर्ड और जो पिक्चर आएगा वो सारे डॉट में होगा। मोस्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स प्रिंट इन ब्लैक एंड वाइट। मोस्ट ऑफ जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स है उसका कलर वाइट और ब्लैक में होता है। नेक्स्ट वन इज अ इंकजेट प्रिंटर। द हेड ऑफ एन इंकजेट प्रिंटर हैज़ मैनी टाइनी होल्स ऑन इट। जो इंकजेट प्रिंटर है उस पर बहुत ही सारे होल्स होते हैं। इंक इज फोर्स आउट ऑफ दीज होल्स to form words or pictures on the paper. Inkjet printers can print in both black and white and color. Inkjet printer है वो दोनों में ही प्रिंट कर सकता है, ब्लैक एंड वाइट में भी और कलर में भी। Now next one is laser printer.
A laser printer prints words or pictures with the help of a laser beam. यानी कि जो लेज़र प्रिंटर है उसमें एक लेज़र बीम होता है जिसकी मदद से जो भी हमारा आउटपुट, जो भी हमें प्रिंट चाहिए वो उसकी मदद से प्रिंट होती है. इट इज़ यूज्ड फॉर अ गुड क्वालिटी प्रिंटिंग. अ लेज़र प्रिंटर प्रिंट्स द वॉल पेज एट वंस. ये जो लेज़र प्रिंटर है वो एक ही साथ में पूरा का पूरा जो पेज है उसको प्रिंट कर सकता है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है. तो ये था प्रिंटर्स. प्रिंटर के जो 3 टाइप्स थे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर. सो स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज नंबर 8. उस पर आपको 3 पिक्चर्स दिखाई गई है. उसमें पहला है फर्स्ट वन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, देन सेकेंड वन इज अ इंकजेट प्रिंटर एंड द थर्ड वन इज लेज़र प्रिंटर. जो डॉट मैट्रिक्स है वो कैसा दिखता है, लेज़र प्रिंटर है वो कैसा दिखता है, और इंकजेट प्रिंटर. अभी हम स्कूल पे, ऑफिस पे जहाँ भी जाते हैं और जहाँ हम प्रिंटर देखते हैं तो मोस्ट ऑफ वहाँ पे लेज़र प्रिंटर का ही यूज़ होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग यूनिट. प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा है हमारा, तो वो है CPU. The processing unit contains the CPU. CPU का फुल फॉर्म है Central Processing Unit and other electronic components that help the CPU to process the input according to the program and generate output. जो CPU है वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की मदद से CPU में जो आउटपुट होता है, जो इनपुट होता है, जिसको हम कोई भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, इसको हम इनपुट करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम उसके ऊपर, इनपुट के ऊपर प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है. जो यहाँ पे आपको 2 टाइप्स ऑफ CPU बॉक्स दिखाए गए हैं, वर्टिकल CPU बॉक्स और हॉरिजॉन्टल CPU बॉक्स. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये जो वर्टिकल CPU बॉक्स है पहला वाला वो ही देखा होगा, क्योंकि अभी यूज़ में मोस्टली यही होता है. हॉरिजॉन्टल CPU बॉक्स कई कम जगह पे आपने देखा होगा. नेक्स्ट, the CPU of a computer is a small chip made of silicon. CPU के अंदर जो एक चिप होती है जो सिलिकॉन से बनी हुई होती है. It is also known as the microprocessor. उसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है. जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो चिप है, उसकी मदद से ही जो हम इनपुट करते हैं कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर प्रोसेस उसकी मदद से ही होती है. ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑफ द कंप्यूटर आर फिक्स्ड ऑन दिस स्मॉल चिप. जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कंप्यूटर की, वो इस स्मॉल चिप के ऊपर फिक्स की जाती है. Now next, the CPU is called the brain of the computer. जो भी कंप्यूटर की प्रोसेस होती है वो CPU के अंदर ही होती है. उसका जो हम डेटा डालते हैं वो भी CPU के अंदर ही जाता है और उससे ही हमें आउटपुट मिलता है. इसीलिए CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है. इट कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर. जो पूरा का पूरा वर्किंग है, पूरी की पूरी कंप्यूटर सिस्टम का जो भी वर्किंग है वो कंप्यूटर ही कंट्रोल करता है. इसीलिए उसको उसका ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का. इट प्रोसेसेस द इनपुट विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम एंड गिव्स द आउटपुट. जो इनपुट है जो प्रोग्राम का, विद द हेल्प ऑफ इनपुट और आउटपुट है वो प्रोसेस करके जो CPU है वो हमें देता है. ऑन रिसीविंग द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, द CPU decides what to do, how to do it and which unit will do it, and accordingly it sends messages or signals to those units.
जो CPU है उसमें जब हम कोई भी अपना आउटपुट डालते हैं, इनपुट डालते हैं, जो भी डेटा है वो जो भी इंस्ट्रक्शन है जो CPU है वो रिसीव करता है, फिर उसके बाद CPU खुद ही डिसाइड करता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, जो इनपुट मिला है, उसके साथ हमें क्या करना है और जो कौन सा पार्ट है जो इसके लिए अकॉर्डिंग उसकी हेल्प करेगा और उसके लिए आउटपुट देगा, कौन सा यूनिट है वो आउटपुट देगा, वो CPU ही अपने आप डिसाइड करता है। आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा द CPU generates information and displays it through the output units। जो प्रोसेस होने के बाद पूरी की पूरी जो भी हमारी जो डेटा है, पूरे का पूरा जो भी जिसको हम बोलते हैं हमारा इनपुट और जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर प्रोसेस होने के बाद जो डिस्प्ले होता है हमारा जो भी आउटपुट, उसको हम आउटपुट यूनिट या फिर आउटपुट डिवाइस के ऊपर हम उसको देख सकते हैं। Now, next one is the CPU consists of three components. First one is a control unit, second one is a arithmetic and logic unit, and third one is a memory. So, in first one control unit यानी कि CU. The CU controls and coordinates the movement of data and manages processing. It receives the input, transfers it to the ALU and obtains the result from the ALU. The CU also controls the storage of data in the memory. जो हमारा CU है यानी कि कंट्रोल यूनिट है वो कोऑर्डिनेट करता है जो भी मूवमेंट है, जो भी डेटा है, उसकी जो मैनेजिंग की जो प्रोसेसिंग है उसको कोऑर्डिनेट करता है और जो हम इनपुट डालते हैं कंप्यूटर में उसको रिसीव करके वो ALU को यानी कि एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है हमारा उसको ट्रांसफ़र करता है। एंड जो स्टोरेज की जो डेटा जो हम स्टोरेज करते हैं मेमोरी में उसको भी CU यानी कि कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल करता है। Next one is second one is the arithmetic and logic unit. All the arithmetic and logic operations are done by the ALU. जो भी arithmetic और logical operations है वो ALU के द्वारा ही होता है। The CU first gets information from the memory. जो CU है वो इंफॉर्मेशन मेमोरी में से लेता है एंड देन ट्रांसफर्स इट टू द ALU टू परफॉर्म सम ऑपरेशन, और फिर वो ALU को ट्रांसफ़र करता है सम ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशंस है उसको देने के लिए। द ALU परफॉर्म्स द ऑपरेशंस एंड सेंड्स द रिजल्ट्स बैक टू द मेमोरी। जो ALU है वो उसके ऊपर ऑपरेशंस करता है और जो भी रिज़ल्ट आया है, जो भी आउटपुट आया है वो मेमोरी को वापस देता है। नाउ थर्ड वन इज अ मेमोरी। द मेमोरी रिसीव्स डेटा फ्रॉम द CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। जो मेमोरी है वो कंट्रोल यूनिट से डेटा है वो उसको लेती है और उसको स्टोर करती है। The CU then sends this data to the ALU for processing and producing the output. जो CU है वो मेमोरी को डेटा देने के बाद ALU को ट्रांसफ़र करती है डेटा उस पर प्रोसेसिंग और प्रोड्यूसिंग करने के लिए और आउटपुट दिखने के लिए। The CU collects this output and sends it to the memory for storage. जो CU है वो आउटपुट को कलेक्ट करता है और उसको मेमोरी को स्टोरेज करने के लिए भेजता है।
The CU then instructs the memory to send the output to the output device। और फिर जो CU है वो मेमोरी को इंस्ट्रक्ट करता है कि आउटपुट है उसको स्टोर करके आउटपुट डिवाइसेस को आउटपुट भेज दिया जाए। स्टडी द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन केयरफुली। यहाँ पे हमको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें जो है हमारा इनपुट डिवाइस, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, ALU और आउटपुट डिवाइस है वो कैसे वर्क करते हैं ये हमें दिखाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे इनपुट जो डिवाइस है उसकी मदद से जो डेटा है वो यहाँ पे इनपुट होता है, यानी कि यहाँ पे जो डेटा है वो यहाँ पे इनपुट होता है। उसके बाद यहाँ पे है मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड ALU, उसमें क्या होता है तो मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और ALU है उसमें पहले जो मेमोरी है वो कंट्रोल यूनिट है, जो पहले हमारा जो डेटा है जो भी हमने इनपुट किया है वो कंट्रोल यूनिट यानी कि CU को मिलता है। फिर जो CU है वो मेमोरी को उसको स्टोर करने के लिए भेजती है। मेमोरी है वो स्टोर करने के बाद कंट्रोल यूनिट को वापस वो इनपुट देती है। उसके बाद जो कंट्रोल यूनिट है वो ALU को वो जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है उसको एरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट का ऑपरेशन करने के लिए और उसका जो आउटपुट है उसको देने के लिए ALU है उसको CU वो इनपुट भेजता है। उसके बाद जो ALU है वो आउटपुट मिलने के बाद वो वापस कंट्रोल यूनिट को आउटपुट भेजता है और आउटपुट मिलने के बाद जो कंट्रोल यूनिट है वो वापस मेमोरी को भेजता है, हमारा जो आउटपुट है उसको। फिर वो जो आउटपुट हमें मिलता है वो मेमोरी में सेव होता है। सेव होने के बाद जो मेमोरी है वो हमारा जो आउटपुट है उसको आउटपुट डिवाइस, जो मेमोरी है उसको सेव होने के बाद जो हमारी मेमोरी इसमें जो सेव हो जाएगी उसके बाद जो मेमोरी है वो वापस कंट्रोल यूनिट को आउटपुट भेज देती है। उसके बाद जो कंट्रोल यूनिट है वो आउटपुट डिवाइसेस को आउटपुट भेजता है और आउटपुट डिवाइसेस यानी कि मॉनिटर्स की स्क्रीन पे हमें जो हमारा आउटपुट है वो दिखता है। ऐसे पूरी की पूरी प्रोसेस इनपुट और आउटपुट की होती है। तो अभी तक हम यहाँ तक रखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज यूनिट वो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमने जो देखा है उसमें है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, उसमें थे इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड आउटपुट डिवाइसेस। उसमें हमने आज इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस और प्रोसेसिंग जो यूनिट है उसमें हमने CPU और कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेमोरी के बारे में हमने ब्रीफ में देखा है कि वो कैसे वर्क करते हैं और कैसे उसमें ऐसे हमें इनपुट है वो कैसे उसमें मिलता है इनपुट डिवाइसेस में से कंट्रोल यूनिट को और कैसे उसका हमें आउटपुट मिलता है वो हमने यहाँ पे देखा है। यहाँ पे जो हमारा डायग्राम था उसमें हम देख लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से डिवाइसेस और यूनिट्स देखे हैं। तो हमने यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस देखा है, उसमें कीबोर्ड और माउस, और जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। उसमें CPU, कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी, उसके बारे में हमने यहाँ पे आज देखा है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारा स्टोरेज यूनिट है उसके बारे में हम देखेंगे। स्टोरेज यूनिट में कौन कौन सी मेमोरी है और आउटपुट डिवाइसेस में जो दोनों आउटपुट डिवाइसेस है मॉनिटर और प्रिंटर, वो कैसे वर्क करते हैं वो हमने आज देख लिया है। यहाँ पे हमने आगे देखा था कि जो आउटपुट डिवाइस है उसमें जो मॉनिटर और प्रिंटर है वो कैसे वर्क करता है वो हमने आज देख लिया है। तो अभी हमारा स्टोरेज यूनिट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
उसमें हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हम के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। जो बाकी का है वो हम अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।